नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर टांडा अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे। इतिहास का कुछ पोर्शन हम छोड़ दिए हैं, उसे बाद में पढ़ा जाएगा, इसलिए अब हम भूगोल का जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 3 है भूगोल में। आप देख रहे होंगे जलवायु एवं मौसम, जलवायु एवं मौसम, क्लाइमेट एंड सेशन। अब पहले हम सेशन और क्लाइमेट दोनों के अंतर, दोनों का निर्माण, दोनों का प्रभाव, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जलवायु जो है जल तथा वायु अर्थात वायुमंडलीय आर्द्रता और तमाम प्रकार की जो गैसें हैं वायुमंडल में, इन दोनों के संयोग से एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इस वातावरण में एक पृथ्वी के ऊपर लेयर गैसों का, वही जो गैसीय आवरण है वो हमारे जो है क्लाइमेट को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जल तथा वायु दो शब्दों से मिलकर जलवायु बना है। जल वायुमंडलीय आर्द्रता है और वायु गैसीय मिश्रण है। तो एक नज़र हम लोग डाल देते हैं गैसों के ऊपर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे वायुमंडल में जो गैसों का सम्मिश्रण है, जिसके संयोग से हमारा एटमॉस्फेयर बना है, पर्यावरण बना है, वायुमंडल बना है, इस हमारे जलवायु मंडल में अर्थात जलवायु में किन किन गैसों का योग है, इस प्रकार देख लीजिए। ऑक्सीजन जो गैस है वो 20.99% है, नाइट्रोजन 78.3%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। ये भारी गैसें हैं। और हल्की गैसें जो हैं इनका भी योगदान है। हीलियम जो है 0.01% और नियॉन जो है 0.0018% और हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जियान, ये सब बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं गैसें, तो इन्हें हम हल्की गैस के नाम से। इन्हीं गैसों के योग से जो है वायु का निर्माण होता है। वायु जो होता है रंगहीन, स्वादहीन, पारदर्शी गैसों के सम्मिश्रण को हम वायु कहते हैं। अब वायु प्लस जल के मिलने से वायुमंडल संरचना हुई है या जलवायु की संरचना हुई है। जलवायु के बारे में सबसे पहले जो है पूरी दुनिया को बताने का जो एक व्यापक स्तर पर प्रयास रहा है, वो अर्बन कंट्रीज, अरब के जो भूगोलवेत्ता रहे हैं उनके द्वारा जलवायु के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दुनिया को चली है। तो मौसम जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है परिवर्तन। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम और जलवायु दो शब्द हैं। मौसम वेदर कहते हैं, वेदर में से मौसम होता है या सेशन, और क्लाइमेट में से होता है जलवायु। मौसम क्या होता है? सरल शब्दों में मौसम वह प्रक्रिया होती है जो किसी स्थान विशेष में अल्पकालिक या क्षणिक या 24 घंटे के अंदर घटित वायुमंडलीय घटनाओं के योग को जो है मौसम कहा जाता है।
समझ में आ गया होगा, मौसम वे क्रियाएं होती हैं या वे दशाएं होती हैं जो किसी स्थान विशेष, एक छोटे स्थान विशेष पे 24 घंटे में उनकी क्रियाओं में जो है परिवर्तन होता है, तत्कालिक परिवर्तन होता है, उसे हम मौसम कहते हैं। मौसम के घटक जो होते हैं वो ताप है, दाब है, वायु है, आर्द्रता है, पवन है, ये सारे योग से मिलकर के जो है मौसम बनता है। और इनमें तत्कालिक परिवर्तन होता है, अर्थात 24 घंटे में जो है एक ही स्थान पे कई प्रकार के जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे पता लगा कि दिन में बहुत तेज धूप हुआ और शाम को ठंड होने लगी, रात में काफ़ी कोहरा पड़ गया, फिर पता लगा सुबह के टाइम बारिश भी हो गई चक्रवाती। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है ये इसे वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं, पवन है, वायुदाब है, वायु का तापमान, स्वर विकिरण, आर्द्रता, वर्षण एवं वर्षा। तो इस प्रकार से इनका प्रभाव होता है, मौसम के ये तत्व होते हैं, इन्हीं से मिल करके इनमें जो परिवर्तन होता है तो इसी से मौसम बनता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जलवायु। इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जलवायु, जलवायु क्या होता है? जल जल प्लस वायु, जलवायु दो शब्दों से मिलकर है, जैसे आपको बताया गया। जलवायु एक ऐसी प्रक्रिया है जो दीर्घकालीन तक किसी क्षेत्र विशेष बने बड़े क्षेत्रों पर उसका काफ़ी दिनों तक प्रभाव रहता है, अर्थात कुछ महीनों से लेकर सालों साल तक जो है उसका प्रभाव रहता है। और एक ही मौसम रहता है, जैसे ठंडी अगर है तो ठंडी ही कई महीनों तक लगातार ठंडी ही रहेगा। अगर बरसात हो रहा है तो कई महीनों तक बरसात हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है। या कहीं जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर तापमान अधिक है तो वो मतलब हमेशा तापमान ही ज़्यादा रहता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से हम उसको उसके लक्षण के आधार पर जो दीर्घकाल तक चलता है, अर्थात ये जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो दीर्घकालीन तक होती हैं किसी क्षेत्र विशेष में, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे शीत जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, विषुवतरेखीय जलवायु आदि, ये जो जलवायु हैं इनकी एक विशेषता है कि वहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से दुनिया में कई प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। लगभग 11 प्रकार की जलवायु पूरी दुनिया में पाई जाती है। उनको हम अलग अलग जो है पार्ट करके पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जलवायु जो है ग्रीक भाषा के क्लाइमा से बना है, ग्रीक भाषा के क्लाइमा से बना है और अंग्रेजी में से क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमा का मतलब होता है ढाल या परिवर्तन। क्लाइमेट अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है जलवायु। तो इस प्रकार से जलवायु को जो निर्धारण होता है उनमें भी कुछ तत्व होते हैं। जलवायु के तत्व यहाँ लिखा गया, क्लाइमेट ऑफ एलिमेंट्स। इनके तत्व जो है तापमान है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, रेन, विंड स्पीड, टाइफून, फॉग। ये लगभग 7 एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा जलवायु का निर्माण होता है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले जब कारक हम लोग पढ़ेंगे तो इनकी अलग अलग जो विशेषताएं हैं इनके बारे में हम लोग मैप के द्वारा पढ़ेंगे। अब आज यहीं पर ये क्लास ओवर कर दे रहे हैं। अब फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग फिर आगे की तैयारी करने के लिए आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अब हम चलते हैं। नमस्कार।